हमारी शादी को पूरे 1 महीने हो गए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंजलि कभी टाइम पे उठ जाए। मेरे जाने के बाद ही रोज उठती है। आखिर कब तक होएगा ऐसा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। शादी के पहले भी माँ ही टिफिन बना कर देती थी और शादी के बाद भी माँ ही बना कर देती है। माँ को तो किसी भी तरीके का आराम नहीं है। अंजलि, अंजलि। अरे क्या हो गया? क्यों इतनी सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? सोने दो ना। अरे अंजलि उठो ना, देखो 10 बजे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उठो तो। अरे बाद में बात कर लेना, अभी कौन सी इतनी जरूरी बात करनी है? अंजलि बोल रहा हूँ ना, उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है बाबा, 5 मिनट, उठती हूँ। हम्म, हम्म। हाँ बाबा, क्या हो गया? हाँ अब बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? देखो अंजलि, हमारी शादी को पूरे 1 महीने हो गए हैं और तुमने अभी तक अपनी आदतें चेंज नहीं की है। देखो ससुराल में थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, ससुराल के हिसाब से भी थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा ना। देखो 10-11 बजे कोई उठने का टाइम तो नहीं होता है ना। मैं रोज 8 बजे तक रेडी हो जाता हूँ, लेकिन तुम कभी भी नहीं उठती हो। तो क्या हो गया? तुम्हारी नींद जल्दी खुल जाती है तो तुम उठ जाते हो, लेकिन मेरी तो नहीं खुलती ना जल्दी, इसलिए मैं नहीं उठ पाती हूँ। कोशिश तो करो उठने की, जब ही उठोगी। जब इंसान के अंदर कोई जिम्मेदारियां नहीं होती है तो वो तो आलस ही करेगा ना। देखो ना तो तुम कोई जॉब करती हो ना कोई घर का काम करती हो। अब बताओ ऐसे में काम कैसे चलेगा? अब तुम बताओ ऐसा कब तक चलेगा? माँ और रिद्धिमा बेचारी सुबह परेशान होते हैं मेरे पीछे, टिफिन बनाना, घर का सारा काम करना। तुम उनकी मदद भी नहीं करती हो कि कोई बात नहीं, नहीं उठ पाई अभी जाकर मदद कर देती हूँ, लेकिन तुम कोई मदद नहीं करती हो। देखो मुझसे घर के काम नहीं होते और ना ही मैंने कभी किया है अपनी लाइफ में, तो ये सब मुझसे तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करो। अरे अगर नहीं होते हैं तो कोशिश तो करो करने की। सब लोग करते हैं तो धीरे धीरे सीख जाओगी। अगर तुमसे घर के काम नहीं होते हैं, तुम्हें नहीं है करना पसंद, तो तुम ऑफिस का काम कर लो, ऑफिस ही ज्वाइन कर लो। ऐसे बड़े बड़े दिन भर क्या करोगी घर में? ऐसे थोड़ी ना चल पाएगा घर। काम सब लोग करें और तुम आराम से सो, खाओ, पियो, मौज करो। विवेक, तुम सुबह सुबह मुझे इतने लेक्चर क्यों दे रहे हो? एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से लेक्चर अलग सुनाए जा रहे हो। देखो ना तो मैं कोई जॉब करूंगी और ना ही मैं घर का कोई काम करूंगी, और मुझे घर का काम नहीं करना आता है। और मैं जॉब क्यों करूं? तुम कर तो रहे हो ना जॉब। मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो तुम मेरा खर्चा उठाओगे ना। मुझे क्या करना काम धाम करके? तुम्हारा फर्ज बनता है ना कि तुम मेरे सारे खर्चे उठाओ। ठीक है बाबा, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊं और मैं उठाऊंगा भी, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता होगा ना। लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अपना फर्ज कब निभाओगी? देखो तुम्हें मेरे लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आखिर मम्मी कब तक मेरे लिए काम करेंगी? शादी से पहले भी वो परेशान होती थी और शादी के बाद भी परेशान ही हो रही है। कम से कम थोड़ी तो मदद करो उनकी। अरे विवेक बेटा, सुबह सुबह तुम्हारे कमरे से इतनी आवाज क्यों आ रही है? कि सुबह सुबह तुम लोग लड़ाई कर रहे हो? अरे नहीं मम्मी, मैं तो बस अंजलि को समझा रहा था कि आप सुबह सुबह इतनी परेशान होती हैं, थोड़ी आपकी मदद कर दिया करे। अरे कोई बात नहीं बेटा, काम का क्या है, काम तो मैं पहले भी करती थी, अब भी कर लूंगी। फालतू बहू को परेशान मत करो बेटा। ऐसे सुबह सुबह घर में लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं लगते। देखा विवेक, तुमसे ज्यादा तो मुझे तुम्हारी मम्मी समझती है। तुम हो कि मेरे पीछे ही पड़े रहते हो जब देखो। अंजलि तुम। अरे बेटा तुम मत डांट बहू को। बहू तुम आराम से सो जाओ, जब उठना होगा जब उठना, ठीक है? चल बेटा, मैंने तेरे लिए नाश्ता लगा लिया, नाश्ता कर ले। तुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है ना? अच्छा ठीक है मम्मी, अब चलिए मैं आता हूँ। देख बेटा, मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है घर में। घर में हमेशा शांति बनी रहनी चाहिए। और बहू ने कभी काम नहीं किया है तो इसलिए नहीं आता है उसे। जानता हूँ मम्मी, लेकिन अगर सीखेगी नहीं तो करेगी कैसे? थोड़ा समय दे उसे, वो धीरे धीरे खुद ब खुद करने लगेगी। ठीक है माँ, अब चलिए मैं आता हूँ। देखो अंजलि, जो मैंने बोला है तुम्हें वो समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है। तुम्हारे भी इस घर के लिए कुछ फर्ज है जो तुम्हें निभाने पड़ेंगे, ठीक है? ये विवेक भी ना शादी के बाद एकदम टिपिकल वाला हस्बैंड बन गया है। पीछे ही पड़ा रहता है, जब देखो मुझे लेक्चर पे लेक्चर सुनाता रहता है। अरे यार, मैं इतना खा लेती हूँ जो मेरे आने से इनके घर में इतने सारे काम बढ़ गए। पहले भी तो करती थी ना रिधिमा काम, और मम्मी जी भी करती थी। मेरे आने के बाद भी करती है तो क्या बुरा है इसमें? हेलो, गुड मॉर्निंग अंजलि बेटा, क्या कर रही हो? हेलो मम्मी, क्या है? क्यों फोन किया है आपने मुझे? इस घर के लोग कम पड़ रहे थे जो आपने भी सुबह सुबह फोन लगा दिया। क्या हो गया बेटा, तेरा मूड ऑफ है क्या? क्या बताऊं मम्मी, ये विवेक भी ना शादी के बाद बिल्कुल बदल गया। पता नहीं कैसे बात करता है मुझसे। हुआ क्या बेटा, आखिर ये तो बताओ। मम्मी मैं सो रही थी और विवेक आके ना मुझे सुबह सुबह उठाने लगा। अब तो जानती है ना कि मैं 10-11 पहले के बजे कभी भी नहीं उठती हूँ, और विवेक भी इस बात को अच्छे से जानता है, फिर भी वो मुझे परेशान कर रहा है। तो मम्मी की मदद नहीं करती हो, मेरे लिए सुबह खाना टिफिन नहीं बनाती हो, और ना जाने क्या क्या बोला, कितना लेक्चर दे दिया सुबह सुबह। मेरे सोने से इस घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं है विवेक के अलावा। जब देखो वो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। अरे बेटा, विवेक भी गलत नहीं कह रहा है, तुम्हें भी तो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी ना। ससुराल में हो, 10-11 बजे भी कोई उठने का टाइम है? कम से कम सुबह 8 बजे तो उठो। अगर 8 बजे नहीं उठ पा रहे हो, कम से कम 9 बजे ही उठ जाओ, और सुबह उठकर नाश्ता पानी बनाओ, घर वालों की थोड़ी बहुत मदद कर दो। अगर तुम्हें नहीं आता है खाना बनाना तो थोड़ा बहुत सीखो अपनी सास से। विवेक भी तो गलत नहीं बोल रहा है, उसकी भी बात तो समझने की कोशिश करो। अरे मम्मी, आप भी विवेक की भाषा ही बोल रही हो। आप लोगों से अच्छी तो मेरी सास है, तभी वो मुझे कुछ नहीं बोलती। अरे बेटा, तेरी सास अच्छी है जब भी तुझे झेल पा रही है।
अगर नहीं अच्छी सास होती ना, खड़ूस सास होती ना, तो कब की तुम्हें घर से बाहर निकाल चुकी होती। तुम्हारी हरकतों की वजह से। देखो अंजलि बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तेरी कुछ जिम्मेदारी है तुम्हारे ससुराल के प्रति, अपनी सास के प्रति, अपने पति के प्रति, जिसे तुम्हें समझनी होगी और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी। मैं ये नहीं कहती बेटा कि तू सारी चीजें एक बार में झटके से सीख जाएगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे सीखने की कोशिश तो कर, अपने में थोड़े चेंजेस तो ला, जब जाकर तो सारी चीजें मैनेज कर पाएगी। मम्मी आप जानती है ना, मैंने आपके यहाँ पर भी किसी को भी आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया है, और मैं यहाँ पर आकर सारे घर का काम करूँ। अब ऐसे में मैं घर का काम कैसे कर सकती हूँ। देखो बेटा, अगर तुम घर का काम नहीं कर सकती हो तो बाहर का काम करो, ऑफिस ज्वाइन कर लो, कुछ तो फायदा होगा। ऐसे घर में पड़े पड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। अब ये तो बेटा नहीं हो पाएगा कि अब तुम्हारी सास इस उम्र में काम करे और दिन भर तुम अपने कमरे में बैठी रहो। अगर तुम उनकी मदद नहीं कर सकती, घर के काम नहीं कर सकती, तो एक नौकरानी रख लो और उन्हीं को पैसे देना। पर पैसे कहाँ से दोगी, जब कमाओगी ना, और कमाने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। जैसा बेटा तुम्हें मंजूर हो वैसा करो, लेकिन दिन भर घर में बैठे मत रहो। विवेक एक पसंद भी गलत नहीं है, वो सब कुछ सही बोल रहा है। अब तो रखिए मम्मी, आपसे मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी, मुझे तो पापा ही समझते हैं। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। क्या बात सुनो मैं आपकी, आपका लेक्चर विवेक की तरह। मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करी, रखो। सब पागल हो गए हैं इस घर में, हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। तो उठ ही गई हूँ तो जाकर ब्रश कर लेती हूँ और चाय भी पी लेती हूँ, थोड़ा दिमाग सही होगा। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी जी नाश्ता बन गया क्या? हाँ बेटा बन गया है ना, चलो नाश्ता कर लेते हैं सब लोग। ठीक है मम्मी जी। वाह भाभी, आपकी साड़ी तो कितनी प्यारी लग रही है। सच में भाभी, जितनी सुंदर आप हो उतनी सुंदर आपकी ड्रेस भी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में कोई हीरोइन आ गई है। थैंक यू रिधिमा। भाभी एक बात बोलूं आपसे? हाँ बोलो ना रिधिमा। हमारे कॉलेज में ना कल वेलकम पार्टी है, तो क्या आप मुझे साड़ी वेलकम पार्टी के लिए देंगी? मैं बस पहन के जाऊंगी और वापस आपको दे दूंगी। पागल हो गई हो क्या रिधिमा? हंस की तो बात क्या कर ली, तुम तो पीछे ही पड़ गई। लाइफ में कभी ऐसी साड़ी देखी भी है? पहनने का सोच रही है। मैं अपनी साड़ी कभी भी नहीं दूंगी तुमको, समझी? वो कहते हैं ना, जितनी शानदार हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। जब औकात नहीं है ये सब पहनने की तो उम्मीद भी मत किया करो, समझी? सॉरी भाभी, सारा मूड खराब कर दिया। आज सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख के उठ गई थी, जो पूरा दिन ही खराब जा रहा है मेरा। अरे अंजलि वो बच्ची है, गलती से बोल दिया होगा। चलो तुम तो नाश्ता कर लो। ठीक है मम्मी जी। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं मुंह उठा के, ये दे दो भाभी, वो दे दो भाभी। अरे हंसकर इनसे बात क्या कर लो, लगता है जान मांग लेंगे मेरी। हाँ नहीं तो। रिधिमा बेटा, मम्मी मैंने ऐसा क्या कह दिया भाभी से जो भाभी मुझ पर इतना गुस्सा हो गई? वो नहीं देना चाहती थी तो आराम से भी बोल सकती थी ना, ऐसे चिल्ला के क्यों बात की उन्होंने मुझसे? अरे कोई बात नहीं बेटा, वो अभी नई नई इस घर में आई है ना, थोड़ा सा इस परिवार में घुलने मिलने में टाइम लगता है। वो अभी चीजों को नहीं समझती है, उसकी बातों का बुरा मत मानो। बेटी तुझे ऐसी साड़ी चाहिए थी तो मुझसे बोलती ना, मैं देखो खरीद के देती। मम्मी आप तो जानती है ना, मैं रोज रोज तो पहनती नहीं हूँ। वो तो फंक्शन था कॉलेज में, तो मैंने सोचा 2-3 घंटे के लिए क्या पैसे वेस्ट करूँ, इससे अच्छा भाभी से ही मांग लेती हूँ। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि भाभी इतना गुस्सा हो जाएंगी। कोई बात नहीं बेटा, भाभी की बातों का बुरा नहीं मानते। तू जैसी ड्रेस बोलेगी मैं तेरे को वैसी ड्रेस ला के दूंगी, ठीक है? इतना मत सोचा कर, अब हमारे हालात सुधर गए हैं, हम हमारी बेटी की ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकते हैं। वैसे भी तेरा भैया तुझसे कितना प्यार करता है, एक बार तू बोलेगी ना तो तुझे जितनी ड्रेस चाहिए उतनी ड्रेस वो दिलवा देगा। चल अब नाश्ता करते हैं सब लोग साथ में बैठ के। मुझे ऑफिस में भी कितना काम है, पूरा दिमाग खराब हो रहा है। एक तो घर की टेंशन और यहाँ ऑफिस की भी टेंशन। मेरा तो लगता है सर दर्द के मारे सर ही फट जाएगा। अंजलि को भी ना पता नहीं कब अकल आएगी। अंजलि की वजह से मेरा इतना मूड ऑफ रहता है, ना ऑफिस में ढंग से काम कर पाता हूँ और ना ही घर पर ठीक से रह पाता हूँ। फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राम राम।